हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक संस्कृत पाठ योजना देखेंगे जिसको आप इंग्लिश में लेसन प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कोई एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, इस टाइप का कोई भी एजुकेशनल कोर्स प्रोफेशनल जो भी है आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको तो पता ही है कि ये कितना हेल्पफुल है। और आज का जो हमारा पाठ योजना का टॉपिक है वो है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी या फिर मैं भी विद्यालय जाऊंगा। ये जो चैप्टर है ये संस्कृत क्लास 7th रुचिरा बुक में है, तो उसी का ही हम आज देखेंगे कि अगर उस चैप्टर पर लेसन प्लान बनाएं तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ योजना नंबर। मीन्स आप जिस भी स्कूल में एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं उस स्कूल में आपके कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया होगा कि टोटल 40 लेसन प्लान बनाना है या 50 बनाना है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि ये कितने नंबर लेसन प्लान है, तो उस हिसाब से आप सबसे ऊपर पाठ योजना नंबर लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे विद्यालयस्य नाम, विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप एज अ पीपल टीचर गए हैं, एक छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका है, आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर देखिए लेफ्ट साइड में है कक्षा, जो आपको पता है कि क्लास 7th है क्योंकि ये रुचिरा क्लास 7th का चैप्टर है। फिर उसके बाद अंतरम, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर दिवसः, जिस दिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस चैप्टर को। विषयः, जो भी आपका सब्जेक्ट क्या है संस्कृतम, और ये गद्य है तो आप ब्रैकेट में गद्य लिखेंगे क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बना रहे हैं लेसन प्लान, पद्य है, गद्य है, व्याकरण है, कथा है, तो ये गद्य है इसलिए आपने ब्रैकेट में संस्कृतम के बाद गद्यम लिख लिया। फिर राइट साइड में वर्ग, जिसमें आप बच्चों के सेक्शन लिखेंगे कि किस सेक्शन में आप पढ़ा रहे हैं। फिर अवधि ही, ड्यूरेशन क्या है। दिनांक, जिस भी दिन आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेट। और फिर है प्रकरणम, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, भाग 1। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में, 2 भाग में डिवाइड किया है, 2 अन्वितियों में डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे जो लगा कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है एक दिन में मेरे लिए तो कंप्लीट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं ज़बरदस्ती कंप्लीट भी कर देती हूँ इस चैप्टर को तो बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाफ हाफ करके, और इस पर मैंने 2 पाठ योजनाएं बनाई हैं। तो इसका जो भी सेकंड पार्ट होगा उसका जो भी लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। ये फर्स्ट यूनिट हम अभी फ़िलहाल देखेंगे। उसके बाद देखिए छात्राध्यापिकायाः, या फिर यहाँ पे छात्राध्यापकस्य नाम, क्योंकि आप जो भी है, अगर फीमेल है तो छात्राध्यापिका है, ये तो आपको पता ही होगा, और अगर आप मेल है तो छात्राध्यापक। तो इसलिए आप अपने हिसाब से आप अपना नाम लिखेंगे कि अगर आप मेल है तो छात्राध्यापकस्य नाम, और अगर आप फीमेल है तो छात्राध्यापिकायाः नाम, तो आप अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे अनुक्रमांक और वर्गश्च। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी आपका रोल नंबर है और सेक्शन है आप वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके आगे देखिए भाषागत उद्देश्यानि, मीन्स भाषागत उद्देश्य की इससे ये जो चैप्टर है अभी पर्टिकुलर नहीं, मतलब आप कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं तो उससे भाषागत क्या क्या उद्देश्य है, आपके क्या उद्देश्य है कि हाँ बच्चे क्या सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नूतन पद परिचय, कि कुछ बच्चे न्यू वर्ड सीखेंगे, वो बहुत सारे वर्ड्स, जैसे यहाँ पे देखिए मातुल गृहम, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, मामा के घर, नानी के घर, दादी के घर, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन मातुल गृहम कौन यूज़ करता है आज के डे में, कोई यूज़ नहीं करता। तो इसीलिए मातुल गृहम ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वर्ड हो जाएगा। फिर स्वसुतायाः या फिर सुतायाः भी अगर आप लेते हैं तो ये भी उनके लिए एक न्यू वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर अनुस्मरणम,
कि क्या क्या वो अनुस्मरण करेंगे, क्या क्या वो याद करेंगे, उस हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद है अवबोध कि किन के मीनिंग समझेंगे। फिर उसके बाद है कौशल उद्देश्यानी, मीन्स इससे जो है ये जो चैप्टर है इससे क्या क्या कौशल होंगे जिनमें वो विकसित होंगे, किन किन कौशलों का डेवलपमेंट उनके अंदर होगा, आपको वो लिखना है। इसीलिए ये है सोपान दिया गया है कौशल उद्देश्यानी। यहाँ पे देखिए श्रवण, पठन, कथन, लेखन सब कुछ, क्योंकि मुझे जो लगा कि हाँ सारे कौशलों का उनमें थोड़ा थोड़ा करके मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सारे लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्यम। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि इस चैप्टर के थ्रू जो ये अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि है, इसका विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना इस चैप्टर को, पर्टिकुलर इसका, क्योंकि बच्चे तो नया बहुत कुछ सीखेंगे बट पर्टिकुलरली ये कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्यों दिया है ये चैप्टर, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब भी बच्चे सीखेंगे, इसीलिए उनको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो ये आपका तो फर्स्ट लेसन प्लान या फिर पाठ्य योजना आपका होगा नहीं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के थ्रू भी आपको बहुत कुछ करवाया गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है या फिर आपने नहीं समझा है किस तरह से कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, या संस्कृत में कैसे पाठ्य योजना बनाते हैं, या हिंदी में या एसएसटी में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सहायक उपकरणानि, कि क्या क्या आपने टीचिंग एड्स यूज़ किया है इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते वक्त, आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञानम, मतलब प्रीवियस नॉलेज या अज्यूम्ड नॉलेज, जो हम मानते हैं कि बच्चे अभी 7th क्लास के बच्चे हैं तो वो जानते ही होंगे कि क्या क्या है, या बेसिक चीज़ें जो बचपन में हमने पढ़ाया था उस हिसाब से। अब उसके बाद देखिए 4 कॉलम बनाया गया है। लक्षित अभिगम, क्या है लक्षिता अधिगम, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया और शिक्षण प्रतिफलम। तो ऐसे ही सबसे पहले है प्रस्तावना। तो यहाँ पे एक मैंने फ़ोटो यूज़ किया था, एक या 2-3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो फ़ोटो यूज़ करके पूछा गया था कि ते के ये सब कौन है, तो सबने कहा था छात्र है, मतलब स्टूडेंट्स है। ते छात्रा अर्थात स्टूडेंट्स है, मतलब मेल फीमेल सब इसी में है। ठीक है, इसी तरह से आपको समस्यात्मक प्रश्न तक पहुंचना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि समस्यात्मक प्रश्न जो है वो या तो 3rd प्रश्न होना चाहिए, 3rd नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, या 5th, मतलब 4th भी रख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा नहीं कि पता चला आप बस प्रस्तावना ही करने में पूरा वो जो भी 30 मिनट्स या 25 मिनट्स दिया गया है, पूरे उस टाइम में आपने सिर्फ प्रस्तावना ही प्रेजेंट किया, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेना है। उसके बाद है उद्देश्य कथनम। यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, किस चैप्टर को, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। और आप तो संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, आप संस्कृत के यूज़ करना शुरू कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स भी वो सुन कर याद करें, वो भी अपनी बोलचाल में लेकर आए, तभी आप धीरे धीरे उनको संस्कृत सिखा पाएंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरणम। यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर हाफ लिया था, जैसे ये मालिनी जब बोलती है प्रतिवेशिनीम प्रति, वहाँ से लेकर फिर आगे देखिए मौलिक अधिकार तक, मतलब इतना आपने ले लिया, शायद व्यवस्था भवेद आधा, इस तरीके से मतलब हाफ चैप्टर को आपने ले लिया। फिर उसके बाद है आदर्श वाचनम। अब यहाँ पे आपने आदर्श वाचन किया, अच्छे से वो जो गद्य है उसको रीडिंग पढ़ के आपने बच्चों को समझा दिया, सुना दिया। फिर उसके बाद अनुवाचनम, इस सोपान में आप बच्चों से एक एक करके अनुवाचन करवाएंगे। उसके बाद अशुद्धि संशोधनम, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम खुद ही कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ एक बार सुन के हम परफेक्टली बिल्कुल सही सही तो बोल नहीं पाते हैं, तो गलतियां करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे वो भी गलतियां करेंगे। तो अशुद्धि संशोधन वो आपको करना है कि वो रीडिंग पढ़ते हुए जो भी गलतियां कर रहे हैं उसका वो जो भी अशुद्धि कर रहे हैं वो संशोधन आप करेंगे। फिर काठिन्य निवारण, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपको लगता है कि बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, तो उन वर्ड्स की मीनिंग आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है या फिर आप चार्ट में लिख कर लाओगे,
या फिर उनसे वो आप डायरेक्ट पूछोगे कि इसका मीनिंग पता है, नहीं पता, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया, और फिर उसके बाद मीनिंग आप बच्चों से निकलवाएंगे अलग अलग मेथड से। चाहे आप वाक्य सेंटेंस बनाना यूज़ करो, विलोम शब्द अर्थात एंटोनिम यूज़ करो, सिनोनिम यूज़ करो, या कोई पिक्चर दिखा के आपको बच्चों से मीनिंग निकलवाना है। क्योंकि आपने अगर खुद मीनिंग बता दिया तो बच्चे हाँ मैम, हाँ सर, जी मैम करके बस वहीं पे सर हिलाएंगे, उनको कुछ देर याद रहेगा, फिर वो भूल जाएंगे। लेकिन वो अगर खुद से मीनिंग निकालेंगे, मतलब खुद से कोशिश करेंगे, तो उनको याद रहेगा कि हाँ सर ने, मैम ने उस टाइम पे ऐसे कहा था, तो फिर वो ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको क्या कोशिश करना है कि आप जो मीनिंग है वो बच्चों से निकलवाए, ना कि आप खुद उनको मीनिंग बता दे कि हाँ तुम लोग बुक में लिख लो। क्योंकि ऐसे ही अगर बताना होगा तो वो खुद गाइड खरीद लेंगे, या फिर बुक के नीचे भी शब्दार्थ है, आप वो उनमें से ही देख लेंगे। फिर आपकी क्या ज़रूरत, एक शिक्षक की क्या ज़रूरत। इसलिए आप उनसे मीनिंग निकलवाएंगे ताकि वो खुद से मीनिंग सोचे, बोलने की कोशिश करे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिया है, क्योंकि सारे तो पॉसिबल नहीं है कि आप लेसन प्लान में पता चला आप वर्ड मीनिंग से ही पूरा भर दिया। उसके बाद देखिए भाषा अनुवाद। यहाँ पे आप भाषा अनुवाद करके बताएंगे, मतलब ट्रांसलेशन बताएंगे, एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड पकड़ पकड़ के आप उनके मीनिंग, उसमें जो भी शब्दार्थ उसका जो भी है, उसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, वो सब कुछ आप बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो अनऑफिशियल और ऑफिशियल ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि बाकियों को भी बेनिफिट मिले, वो भी कुछ सीखें इससे। और फ्रेंड्स, आपका ये शेयर करना, और भी दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर और भी जो लोग हैं वो भी अगर देखेंगे, तो उससे हम क्या होता है, मतलब मैं तो मोटिवेट होती हूँ कि हाँ, तब लगता है कि हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो और कुछ वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनके हेल्प के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। बट अगर आप लोग खुद ही नहीं देखेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, तो दूसरे नहीं देखेंगे, तब लगेगा कि क्या, फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है पाठ योजनाओं में, तो फिर मेरे इतनी मेहनत करके अपलोड करने का क्या मतलब है। वो शायद खुद ही इतने इंटेलिजेंट है, खुद ही कर लेंगे। तो इसलिए आप शेयर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है बोधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे जो है आपको बोध कराना है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या समझा है, क्योंकि आपने वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन उन लोगों ने क्या समझा है वो भी आपको देखना है कि कुछ समझा है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद है सार कथनम। अब यहाँ पे आप संक्षेप में, शॉर्ट में, मतलब समरी बताएंगे स्टूडेंट्स को कि हाँ इस चैप्टर में ये सब कुछ है, ये हमने आज पढ़ा है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, इस टाइप से आप उनको बताएंगे। फिर उसके बाद मौन वाचनम। उनमें साइलेंट रीडिंग का ये डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अभी से ही, क्योंकि बचपन से क्या होता है, मम्मी किचन से कहती है या पापा किचन से कहते हैं ज़ोर से पढ़ो, मुझे यहाँ तक सुनाई देने चाहिए, तो बच्चों को ज़ोर से पढ़ाया जाता है, लाउडली वो पढ़ते हैं। बट अब बड़े हो चुके, अब चीख चीख के पढ़ेंगे ना, मम्मी खुद भी भगा देंगी, पापा भी भगा देंगे कि क्या घर में चीखते रहते हो तुम लोग। तो इसलिए उनमें साइलेंट रीडिंग अब डेवलपमेंट वो बहुत ज़रूरी है। तो साइलेंट रीडिंग का जो अभ्यास है वो आपको करवाना है, ताकि वो साइलेंटली रीड करके समझ सके, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से पढ़ के तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन साइलेंटली रीड करके नहीं समझ पाते, तो वो आपको उनमें डेवलप करना है। उसके बाद देखिए पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। फिर यहाँ पे आप कुछ और प्रश्न पूछेंगे ताकि और कंफर्म हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे जब आप उसमें पूछते, क्या कहते हैं, बोधात्मक प्रश्न में, तो वो तो बस समझने के लिए, उसमें भी कुछ बच्चे गलतियाँ करेंगे, लेकिन पुनरावृत्त्यात्मक उसमें क्या होगा कि आपने एक बार अनुवाद बता दिया, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस पूछे, फिर उनसे क्या किया कि उनको मौन वाचन के लिए भी बोला, फिर आपने समरी बताई। तो इससे क्या होगा कि अब आप पूछेंगे तो और थोड़ा वो हो जाएगा कि हाँ उन्होंने जो भी पढ़ा है सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद है कक्षा कार्यम। फिर आप उनको क्लास में कुछ करने के लिए देंगे, क्योंकि आपको फ्री तो बिठा के रखना नहीं है, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ करने को देना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस दो,
या यही क्वेश्चंस दो, आप कुछ और भी दे सकते हो, तो आप वो देने की कोशिश करना। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है गृह कार्यम। ये गृह कार्यम जो है ना फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गृह कार्य जो होमवर्क है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए बस हाँ घर गए छाप दिया हो गया, ऐसा बोरिंग काम नहीं। आपको कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग देना है कि स्टूडेंट्स को भी लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स में ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट्स सोच सोच के परेशान हो जाते हैं इसका क्या होगा, वो न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। तो ऐसे ही आपको होमवर्क देना है कि उस टाइप से कि वो सोचे, ये भी नहीं कि सोच सोच के परेशान हो जाए कि उनके लेवल से ऊपर हो, लेकिन उनके लेवल में ही कि वो सोचे। और आप ऐसे अगर कुछ होमवर्क देंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, स्टूडेंट्स ने वो सोच लिया है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट होमवर्क ना हो कि मतलब अभ्यास दे दिया, पीछे के चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दे दिया, तो इस टाइप का होमवर्क नहीं, कुछ अच्छा जो उनमें सोचे। जैसे इसमें क्या दिया है, RT 2009 इति विषय पंचवाक्यानि लिखन्तु। 5 वाक्य ही लिखना है, क्योंकि आप ज़्यादा बोलेंगे ना फिर क्या हो जाएगा, RT जो है वो हमें तो खुद ही समझ नहीं आता, हमें खुद ही क्लियर नहीं है, हम बच्चों से क्या 7th के बच्चों से इतनी मेहनत करवाएंगे, या फिर वो कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है कि सिर्फ 5 वाक्य, मतलब आप खुद ही बता देंगे कि जैसे RT का फुल फॉर्म, या फिर RT है क्या, मतलब 2009, उसी पर आपको फोकस करना है। या RT किसने स्टार्ट किया था, मतलब डायरेक्ट इस टाइप से, मतलब उनकी जनरल नॉलेज बढ़े। क्योंकि दूसरे उसमें क्या होगा, अगर आप अभ्यास या एक्सरसाइज देंगे तो वो क्या करेंगे, बस हाँ कहीं से छाप के लेके आ गए। इसमें क्या होगा, वो थोड़ा नेट से गूगल से सर्च करेंगे और वो फिर करके लाएंगे। और सिर्फ 5 ही वाक्य, ये नहीं कि ज़्यादा दे दिया, फिर क्या करेंगे वो गूगल से बस डायरेक्ट विकिपीडिया खोल लिया, उसमें से पूरा छाप दिया, ऐसे नहीं। सिर्फ 5 वाक्य जो इम्पोर्टेंट थोड़े हो, मतलब RT का फुल फॉर्म क्या है, या इसके अध्यक्ष कौन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कि हाँ उनको थोड़ी नॉलेज हो, जनरल नॉलेज बढ़े। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेसन प्लान या फिर ये पाठ्य योजना बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।